अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और काफ़ी दिनों से जो है मैं देख रही हूँ आप लोगों का जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्यार देखने को मिल रहा है। और आप लोग कमेंट भी करते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी जो हैं वो आ रहे हैं। तो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम। एंड चलिए जी, आज हम जो है ना बना रहे थे कढ़ाई। तो मैंने कहा आप लोग को भी जो है ना दिखा दूँ और इसकी जो रेसिपी है वो शेयर कर दूँ। तो इसमें मैंने कोई भी जो है ना बाहर का मसाला नहीं डाला। मैं घर के जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना उसमें जो है मैं इसको बना रही हूँ। बैकग्राउंड पर ना काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है फ़ैन की, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और चलें जी, मैं बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे जो है बनाया है। सबसे पहले जो है ना मैंने ऑयल ले लिया था, उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन और जो ग्रीन चिलीज़ होती है ना उनको चॉप कर ली थी चॉपर के अंदर। चॉप करके मैंने इसके अंदर डाल दिया और 2 प्याज जो है मैंने डाल दिए थे, बिकॉज़ प्याज से जो है मसाला बनता है। जितने भी मैं टमाटर डालूँ, लेकिन जब तक इसके अंदर प्याज नहीं मैं डालूँगी ना तो इसका मसाला जो है ना सही नहीं बनेगा। बस इसी तरीके से जो है ना मैंने प्याज जो है बारीक काट के इसके अंदर डाल दिए थे, ब्राउन कर दिए थे। ब्राउन करने के बाद मैंने अदरक लहसुन डाल दिए थे और ग्रीन चिलीज़ ऑफ कोर्स वो भी डाल दी थी। और उसके बाद चिकन डाल दिया था। चिकन जो है मेरा थोड़ा फ्रोज़न था, तो मैंने डीप फ्रोज़ उसको करने के लिए पहले उसको वॉश कर दिया था, फिर जो है ना मैंने ऐसे ही डाल दिया था, बिकॉज़ चिकन जो है ना वॉश ही फ्रिज में रखा था। उसके बाद मैंने जो है ना इसको थोड़ा सा ढक दिया था हल्की आंच पे, ताकि जो है ना वो मेल्ट हो जाए, डीप फ्रोज़ हो जाए। तो बस वो डीप फ्रोज़ हो गया था, उसको अच्छी तरीके से मैंने भूना नहीं था। टमाटर जो है ना मैंने कट करके बीच में से वो रख दिए थे, तो वो मैंने रख दिए थे। उसके बाद उसको मैंने कवर कर दिया था। कवर करने के बाद जो है ना टमाटर को जो पील था उसको ऑफ़ कर दिया। पील ऑफ कर दिया मतलब वो सारा गल गया था, और उस ऊपर से बस उसके छिलके जो है ना उतार के मैंने साइड में रख दिए और उसको अच्छी तरीके से जो है ना भून लिया। साथ थोड़ी सी दही डाल दी, और जो घर के नॉर्मल मसाले हम यूज़ करते हैं ना खानों में, बस सिंपल से वही हमने मसाले जो है ना यूज़ किए हैं, जैसे कि लाल मिर्चें और पिसा हुआ धनिया और ज़रा सी काली मिर्चें, सॉल्ट और गरम मसाला जो है, साबुत गरम मसाला जो है मैंने डाला था इसके अंदर, हल्दी जो है, ये सारे मसाले जो है मैंने इसके अंदर डाले थे। और फ्रिज में ना कब से दही रखी हुई थी थोड़ी सी बची हुई, तो मैंने कहा कि वो भी जो है ना मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो दही जो है ना थोड़ी पुरानी थी, तो वो थोड़ी सी खट्टी थी, तो जो मैंने इसके अंदर वो डाली, तो फिर इसका टेस्ट जो है ना आप सोच नहीं सकते, और मज़े का हो गया था। मतलब वो खट्टी थी ना, तो ये खट्टा खट्टा सा लग रहा था बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा टेस्टी जो है कढ़ाई बनी थी और सब ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की। तो मैंने जो है ना फिर इसको अच्छे से भून के दही वगैरह जो है ना इसके अंदर डाल दिए थे, और मसाले जो बस वही डाले थे, हल्के से कुछ भी ऊपर से मैंने ऐड नहीं किया था। तो हल्की आंच में मैंने इसको पकाया। और कढ़ाई का मज़ा तब आता है जब आपका जो गोश्त हो वो बिल्कुल टेंडर हो। तो बस मैंने इसको अच्छे से गलाया और फिर जो है ना ये रेडी हो गई थी। और फिर उसके बाद जो है ना ऊपर से आप गार्निश के लिए जो आपका दिल करे वो आप दालें कह रही हूँ, जो आपका दिल करे उससे जो है ना आप अपनी डिश को गार्निश करें और फिर सर्व करें। और तहज्जुद की नमाज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें दुनिया की कामयाबी चाहिए या हमें आखिरत की कामयाबी चाहिए तो तहज्जुद की नमाज़ बहुत ज़रूरी है। तो बस ये मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैंने कहा वीडियो बना लूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इस बारे में ज़रूर बोलना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप सोने से पहले भी 2 नफिल अगर अदा कर लें तो बस जो आपने दुआएं मांगनी है, कबूल करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये है कि आप दुआ मांगे तो अल्लाह ताला कबूल करेंगे। और यहाँ ना मैं सुबह सुबह जो है ना ल्यूक वार्म वाटर के अंदर जो है ना हनी डाल के पी रही थी, और शादी से पहले ये मैं किया करती थी। तो मैंने कहा कि अभी भी स्टार्ट करती हूँ, बस अब थोड़ा सा टाइम अपने आप को देती हूँ। बेबी जो है मेरा 6 मंथ का हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अब मेरी बारी है ना। तो मैं डाइट वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, ये बस कुछ हेल्दी चीज़ें हैं जो मैं शादी से पहले करती थी अपने लिए। तो बस वो मैंने जो है ना थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया है आज। इसके साथ साथ ना मैं सुबह सुबह जो है एक्सरसाइज़ करती थी। खैर एक्सरसाइज़ तो मैंने नहीं की, इतने काम होते हैं एक्सरसाइज़ के टाइम ही नहीं मिलता। और कुछ दिन पहले जो है ना मैंने नाइट में एक्सरसाइज़ करना शुरू की थी, तो वो भी जो है ना बीच में ही रह गया, प्रॉपर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, बिकॉज़ समझ नहीं आता मैं अपना टाइम टेबल कैसे मेंटेन करूं। अच्छा, तो ये जो है ना मैंने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, हैदर अली ने मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा
वॉमिटिंग कर दी, बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। उसका जो है ना फ्लू है, कफ़ है और ये सारे जो है ना उसको मसले हैं। तो बस उसने जो है ना वॉमिटिंग की और मेरे सारे ड्रेस जो है ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने उससे भी साफ़ किया, उसको भी जो है ना ड्रेस वगैरह चेंज किया और ख़ुद मैंने जो है ना शावर लिया। तो शावर लेने के बाद मैं आई और मैंने जो है ना लोशन वगैरह लगाया। अच्छा, मैं ये लोशन इसलिए दिखा रही थी कि हैदर की छुट्टी थी ना, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है ना उसको बेबी केयर के बॉक्सेस दिए। तो बस वो इतने सारे जो है ना पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि बस वही यूज़ कर लेती हूँ। इस दफ़ा सर्दियों के लिए ना मैंने लिए ही नहीं थे मॉइस्चराइज़र। तो खैर सर्दियाँ भी गुजर गई, अब गर्मियों में भी जो है ना मेरे ये चल रहे हैं। वैसे नॉर्मली भी ना मैं गर्मियों में भी जो है ना मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ हाथों पैरों पर, सम टाइम जो होता है फेस पे भी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन जिनकी ऑयली स्किन होती है वो यूज़ नहीं कर सकते, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। तो मेरी जो है नॉर्मल स्किन है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद ड्रेस पहनने के बाद सम एसेसरीज़ जो है मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मल डेज़ में। तो बस वो मैंने जो है ना आज ये वॉच और ये ग्रीन वाली जो है ना रिंग निकाली थी कि यही पहनूंगी। और काम वगैरह मेरा हो गया था, शॉवर भी मैंने जो है ना ले लिया था। जो लड़कियाँ जो है टीन एज की, वो अगर मेरे व्लॉग देख रही हैं तो मैं सच में आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग जो है ना रात को सोते वक्त अपने हाथों पैरों को मॉइस्चराइज करके सोया करें। तो ये जो है ना मैं अपने घर में हुआ करती थी तो ये किया करती थी, और इससे जो है ना हाथ पैर बड़े बड़े खूबसूरत लगते हैं। और जिन लड़कियों के जिस सिर्फ मुँह ही जो है ना, मुँह पर ही जो है ना उनका सारा फेस पर सारा फोकस होता है और हाथों पैरों पे नहीं होता, तो वो ये अच्छी बात नहीं होती। खैर जो देख रहा होता है थर्ड पर्सन, उसको पता लगता है कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं बुरा लग रहा। तो मेरी तो ये आदत थी, मैं अपने हाथ पैरों का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ही ज़्यादा। खैर अभी भी रखती हूँ बट सम टाइम जो है ना रह जाता है। तो अपने हाथों पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, वॉश करके अच्छे से सोया करें और मॉइस्चराइज़ करके सोया करें। जब आपकी इस टाइम से जो है ना आदत बनना शुरू होगी तो आगे तक भी ऐसे ही चलेगी। और जितना आप इनका ख्याल रखते हैं तो ये जो है ना आपके साथ साथ अच्छे चलते हैं। आई मीन अगर आप इनको छोड़ देंगे ना, कहने का ये मतलब है अगर आप छोड़ दोगे तो वो जो आपकी ब्यूटी है ना वो बरकरार नहीं रहती, ख़राब हो जाती है। और फिर आप उसको उस जगह जो पीछे वो खूबसूरत थी उस जगह जो है ना ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर वो टाइम गुजर जाता है और फिर सब कुछ वैसा नहीं हो सकता। तो जो हाउसवाइफ हैं वो भी कर सकती हैं, अपना ख्याल खुद रखना होता है, आपको कोई और नहीं आके रखता। तो बस अपना ख्याल रखा करें। तो बस मॉइस्चराइज़र इतने सारे पड़े हुए थे तो मैंने भी जो है ना हैदर का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो आज जो है ना लंच आंटी ने बना लिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी फेवरेट चीज़ बनानी थी और वो कब से कह रही थी कि मुझे लौकी और चने की दाल जो है ना बनानी है, मुझे ना खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। तो बस आज लंच में जो है ना अंकल जो है लौकी ले आए थे और चने की दाल घर में रखी थी, तो बस चने की दाल गीली कर दी और लौकी अंकल ले आए थे। तो फिर आंटी ने जो है ना खुद ही चने की दाल और लौकी जो है ना बना लिया। और फिर उसके बाद जो है ना चाय वाय पी हमने और सारी जो है ना फ़र्श वगैरह धोए, बिकॉज गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा रूम कूलर लगा रखा हुआ है, वो भी जो है ना हमने निकाल लिया है, बिकॉज गर्मियाँ अब इन चीज़ों ने जो है ना इस्तेमाल होना है। तो बस शाम हो गई थी तो हमने कहा कि रात को थोड़ा ठंडा हो जाएगा इन्वायरमेंट, फ़र्श वगैरह जो है ना धो लेते हैं। तो बस सारा फ्लोर जो है ना हमने वॉश कर लिया। और उसके बाद दानियाल आए तो उन्होंने पूछा खाने में क्या बनाया है, तो मैंने कहा कि चने की दाल और लौकी बनाई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर मुझे जो है ना फ़्राइज़ बना दो। तो यहाँ पर मैं दानियाल के लिए फ़्राइज़ बना रही थी और इस वक्त जो है ना मैं लाइव आई हुई थी, एंड आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है कि नहीं। यहाँ मैं लाइव आई हुई थी और साथ साथ जो है ना फ़्राइज़ बना रही थी, बिकॉज़ इतने टाइम हो गया था मैं लाइव ही नहीं आई थी। तो साथ साथ मैं यहाँ बातें कर रही थी और फ़्राइज़ बना रही थी। तो फ़्राइज़ भी जो है ना मैं डिफ़रेंट तरीके से बनाती हूँ। अच्छा ये कैसी कर्व लग रही है ना बड़ी प्यारी लग रही थी जब मैंने इनको काटा। इनको जो है ना मैंने कटर से काटा था, फ़्राइज़ कटर जो होता है, फ़्राइज़ कटिंग मशीन भी होता है। और जब मैं ये लाइव स्ट्रीम कर रही थी तब मुझसे एक मेरे सब्सक्राइबर ने भी पूछा था कि इसे क्या कहते हैं। तो इसको फ़्राइज़ कटर भी कह सकते हैं और फ़्राइज़ कटिंग मशीन भी कह सकते हैं। तो बस इसको जो है ना मैंने फ्राई किया था। अच्छा फ्राई करने से पहले जब मैंने इसको काटा था तो उसके बाद जो है ना मैंने उसके ऊपर उसको अच्छे से वॉश किया था एंड सॉल्ट लगाया था, चिकन पाउडर लगाया था और ऊपर से जो है ना थोड़ा सा मैदा जो है ना वो मैंने डाला था। अच्छा ये सारी चीज़ें डाल के उसको मैंने अच्छे से हिला लिया था और इंस्टेंटली जो है ना डाल दिया था। कुछ लोग होते हैं ये सारी चीज़ें डाल के जो है ना फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने के बाद 1-2 दिन बाद जो है ना उसको फ्राई कर ली। खैर दानियाल ने अभी खाना था तो फिर मैंने जो है ना इसको अभी ही फ्राई कर लिया।
और इसको फ्राई करने के बाद जब मैंने हस्बैंड को दिए तो उनको बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगे, उन्हें बड़े मज़े के लगे। क्रिस्पी क्रिस्पी जो है ना ये बने थे मैदे की वजह से, और चिकन पाउडर और सॉल्ट से इसका जो टेस्ट था वो भी काफ़ी जो है ना यमी सा आ रहा था। साथ मैंने जो है इसके सॉस दिया था। तो सॉस मैंने कैसे बनाया था, तीनों केचप आई मीन 2 केचप चिली गार्लिक और टोमेटो केचप रखा हुआ था, साथ मैंने मायोनीज़ मिक्स करके उन्हें दे दिया था। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए जो है ना हम लोग नीचे चले गए थे, बिकॉज़ हैदर को जो है ना चाचू बुला रहे थे। देन हम लोग नीचे चले गए दानियाल और मैं, हमने कहा कि थोड़ी देर बैठ आते हैं दानियाल। मेरे जो हस्बैंड है उनकी जॉब की वजह से हम फ्री नहीं होते इतना ज़्यादा, और मैं भी जो है ना काम में लगी रहती हूँ। तो बस आज हमने कहा कि नीचे चले जाते हैं, तो हम नीचे गए, बैठे और बातें की। तो साइमन ने मुझे दिखाया कि उसने ये ऑर्डर किया था। तो ये बड़ा प्यारा नेम वाला नेकलेस था, बड़ा प्यारा लग रहा था। एंड आई होप जैसे ये नेकलेस प्यारा लग रहा था आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। सो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।